हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल। लो जी भाई, वीकेंड 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 आ गया जी। बट साथ के साथ भाई ये कि हमने ये भी करना होता है कि ये हफ्ता कैसा रहा, वीकली अपडेट्स क्या रही, थोड़ा सम अप हम करते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग भी रहा भाई वीक ये, और जो उम्मीदें थी अनफॉर्चुनेटली इस हफ्ते भी पूरी नहीं हो पाई। बट ठीक है भाई, डिस्कस कर लेते हैं। आप अपना व्यू पॉइंट बताना, मैं अपना व्यू पॉइंट बताऊंगा भाई कैसा रहा, आपको कैसा लगा। एंड पहले चलो भाई, दूसरी बातें तो बाद में ही करेंगे, पीआर की बात कर लेते हैं जी। पीआर की बात कर लेते हैं। देखो जी भाई, पीएनपी के ड्रॉ तो चलो निकलते जा रहे हैं, है ना। वो तो चलो जैसे ब्रिटिश कोलंबिया का आया, ठीक है जी। मैनिटोबा भी टाइम टू टाइम अपनी ड्रॉ निकालता रहता है जी, ठीक है। ओंटारियो का आई थिंक काफी टाइम हो गया ना ड्रॉ नहीं आया, तो वो तो चलो चीजें चलती रहती हैं। बट अगर मैं एक्सप्रेस एंट्री की बात करता हूं भाई, ये हफ्ता फिर खाली गया। ये हफ्ता फिर खाली गया, कोई ड्रॉ नहीं आया भाई, कुछ नहीं हुआ। लोगों ने वेट किया भाई ट्यूसडे वेंसडे, क्योंकि यही वो दिन होता है जब ड्रॉ आता है भाई। फिर थर्सडे आ गया, फिर फ्राइडे आ गया, कोई ड्रॉ नहीं आया भाई, बिल्कुल खाली गया ये हफ्ता, ठीक है ना। जनरल कैटेगरी का, और हैरानी वाली बात यह है कि भाई कैटेगरी बेस्ड का भी कोई ड्रॉ नहीं आया। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हो भाई किस डायरेक्शन में चीजें जा रही हैं, ठीक है ना। तभी मैं कह रहा था भाई, टाइमली आप डिसीजन ले लो, टाइमली आप एफर्ट्स सही डायरेक्शन में करो, वरना आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है जी। चलो भाई, ये तो रहा कनाडा पीआर का। ये माना जा रहा है कि भाई जब भी देखो ड्रॉ, ऐसा तो है नहीं कि बंदी हो गए, आएंगे तो है ना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी तो आएंगे। आएंगे यार, डेफिनेटली आएंगे। बट उसमें यह है कि आपको फिर सीआरएस हाई जाएगा भाई, क्योंकि कितने इनविटेशन भेज देंगे ये। ऐसा तो नहीं, 15,000 20,000 भेज देंगे आपका सीआरएस भाई। 520 के 400, हाँ 520 के आसपास हो सकता है भाई। इतने इनविटेशन तो भेजेंगे नहीं ये। तो उस चक्कर में भाई ये है कि जनरल कैटेगरी वालों के लिए अच्छी खबर नहीं लगती मुझे, क्योंकि अगर ड्रॉ नहीं आया और सीआरएस स्कोर और इनविटेशन अगर कम हुए तो भाई सीआरएस तो फिर बहुत हाई जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी अपनी एप्लीकेशन पूल में डाल रहे हैं, नए नए लोग, राइट, जिनका स्कोर बहुत हाई है। तो ये एक चीज है जो आने वाले टाइम में देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्या होता है क्या नहीं होता। बट अभी के लिए भाई ज्यादा अच्छी न्यूज ये नहीं है, मुझे लगता है। क्लियर है जी। अब वहीं पे भाई अगर मैं बात कर लूं वर्क परमिट वालों के लिए, भाई टेंशन बनी हुई है भाई, जिनका वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है जी इन 2024, ठीक है। एलएमआई उनके पास एक ऑप्शन नजर आती है, बट वही है भाई, कोई कुछ कुछ लोगों को एलएमआई मिल जाती है जी, कुछ कुछ लोगों को नहीं मिलती। अब भाई स्टडी पे इतना पैसा लगा दिया, ठीक है, चलो जी, काम कुम पे भाई टैक्स वगैरह इतना निकल जाता है, खर्चे इतने ज्यादा है, महंगाई इतनी ज्यादा है, तो भाई करते 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 वही एंड ऑफ द ड्यूरेशन भाई ये लगता है कि कमाया क्या है। 5 साल 6 तो लगा दिए, कमाया क्या है, वो भी भाई हाथ में कुछ नहीं लगता, बैंक बैलेंस भी कुछ नहीं लगता, है ना। अब एलएमआई देने के लिए भाई, और फिर अगर इनके पेड एलएमआई मिलती है अनफॉर्चुनेटली, फिर तो बंदा भाई वैसे ही फंस गया। क्या करे उस केस में, इंडिया वापस जाए या कोई और ऑप्शन है? अभी तक तो भाई कोई ऑप्शन नजर आती नहीं है। तो उनकी भी सिचुएशन ना बड़ी अजीब सी बनी हुई है यार, बहुत अजीब बनी हुई है यार। हाँ, स्टूडेंट्स के लिए मैं बात करता हूँ भाई, मई वाला इनटेक भाई शुरू कर दिया उन्होंने धड़ाधड़, बड़ी एक्साइटमेंट के साथ, जज्बे के साथ। लेकिन मैं एक चीज अप्रिशिएट करूंगा भाई, स्टूडेंट्स अब इस चीज को समझ रहे हैं कि उनको प्रोएक्टिवली प्लान करना पड़ेगा, उनको टाइमली डिसीजन लेने पड़ेंगे, ताकि उनकी जो कनाडा की जर्नी है वो स्मूथ रहे। और इधर उधर भाई डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं स्टूडेंट्स, ये सबसे अच्छी बात है। ये नहीं हो रहा कि भाई एक ही जगह पे आ रहे हैं, एक ही जगह पे आ रहे हैं। तो ये चीज अच्छी चीज है कि भाई वो चीज खत्म हो रही है धीरे धीरे। और आने वाले इनटेक में तो आपको पता ही है भाई फिर क्या होना है, क्योंकि अभी तो चलो मेन टेक में तो बच्चे आ भी गए होंगे, जो पीपीपी वाला कॉन्सेप्ट था 15 मई वाला, ठीक है, अब तो वैसे ही भाई खत्म हो गया। अब तो कोई आएगा ही नहीं भाई ना उन कॉलेजेस में, तो उन कॉलेजेस में नहीं आएगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा ये पता नहीं भाई। देखो वो तो मुझे लगता है भाई बहुत सारे लोगों की जॉब जाने वाली है, बहुत सारे कॉलेजेस बंद हो जाएंगे भाई विद द पैसेज ऑफ टाइम, राइट। तो देखते हैं भाई कैसे होता है क्या नहीं होता। बट वो वर्क परमिट का सीन है। आईसी के लिए इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कनाडा, वो मैंने आपको बता दिया जी कि भाई ड्रॉ इन्होंने निकाला है, 2669 इन्विटेशन सेंड किए हैं भाई इन्होंने, ठीक है। उसमें से भाई वर्क का 2400 समथिंग करके वर्किंग हॉलीडे कैटेगरी के लिए है, एंड 168 हमारे इंटरनेशनल जो यंग प्रोफेशनल है जी, ठीक है, उनके लिए भेजी है। और आई थिंक 60-70 के आसपास
को आप जो इंटरनेशनल इंटर्नशिप वाले हैं तो उनको दी है भाई। तो ये आईसी के ड्रॉ भाई चल रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इसमें ना पाकिस्तान एलिजिबल है, ना इंडिया एलिजिबल है, ना बांग्लादेश है। तो ये एक बुरी चीज है ना कि ये कंट्रीज नहीं है। बट हाँ, अच्छी चीज है कि भाई आईसी वाला जो प्रोग्राम है इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कनाडा, ये चल रहा है, इसके ड्रॉ भी आ रहे हैं। अभी भी इनके पास भाई 20,000 के आसपास स्पॉट्स खाली पड़ी हुई हैं। ये चीज भी क्लियर होगी जी। और बताओ, और क्या वो चीज के, और किस चीज के बारे में जानना है आपको? बट मैं आपको भाई एक जरूर चीज बोलूंगा, चाहे आप ब्रिटिश कोलंबिया में हो, चाहे ओंटारियो में हो, चाहे मैनिटोबा में हो, चाहे अल्बर्टा में हो, किसी भी प्रोविंस में हो, उसके पीएनपी के बारे में अच्छी खासी इंफॉर्मेशन ले लो। उनके पीएनपी के लिए अच्छी खासी इंफॉर्मेशन ले लो भाई, आपके लिए बहुत फायदा हो जाएगा। जैसे तो ओंटारियो का तो देखो गाइस, हम टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहते हैं। ब्रिटिश कोलंबिया का भी मैंने भाई थोड़े दिन पहले बताया था आपको कि इन्होंने मोर देन 72 इन्विटेशन भेजे हैं जी। ठीक है, उसमें भाई ये कि हेल्थ केयर वालों को भेज दिया, अर्ली चाइल्डहुड वालों को भेज दिया, ठीक है जी, कंस्ट्रक्शन वालों को भेज दिया, स्किल्ड वर्कर इंटरनेशनल ग्रेजुएट स्ट्रीम जो है भाई उसमें भेज दिया। तो वो टाइम टू टाइम चलते रहते हैं। देखो मैनिटोबा भी ड्रॉ निकाल रहा है भाई, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो आपने उन चीजों के लिए भी ध्यान रखना है, उन चीजों पे भाई कैसे होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, वो भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बट ओवरऑल अगर मैं बात करता हूं भाई, आप एक्सप्रेस एंट्री से मुझे लगता है फिलहाल ज्यादा उम्मीद मत रखो, स्पेशली जनरल कैटेगरी वाले, क्योंकि जी इतना टाइम हो गया, 1 महीना हो गया भाई ड्रॉ नहीं आया। और आप समझ सकते हो भाई सीआरएस सब क्या जाएगा, क्योंकि इनविटेशन अगर अनटिल भाई 10,000 15,000 नहीं गए तो भाई सीआरएस हाई ही होगा, हाई होगा। हाँ, कैटेगरी बेस के भाई ड्रॉ डेफिनेटली आएंगे। और इन्होंने पहले ही बोल दिया था भाई, ठीक है ना, कि जो हमारा फ्रेंच है, हेल्थ केयर है, या फिर हमारा भाई स्टेम है, इसकी ड्रॉ ज्यादा निकलेंगे एज कम्पेयर टू भाई ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, उसमें ज्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं फिलहाल। बाकी चीजें चलती रहेंगी भाई, हम अपडेट्स आपको देते रहेंगे हर हफ्ते हर दिन, और कैसे होता है क्या नहीं होता भाई। ठीक है, आप भी मेहनत करते रहो एंड लेट्स सी भाई। एक ना मुझे वो चीज बड़ी बड़ी यार वरी कर रही है कि ओंटारियो का भाई एक्सप्रेस एंट्री वाला ड्रॉ नहीं आ रहा है यार। ये चीज मुझे थोड़ा सा वो लग रहा है कि भाई काफी टाइम हो गया यार। मतलब आई थिंक ह्यूमन कैपिटल्स वाला कब आया था? 21 मार्च को आया था। एंड दूसरा भाई जो स्किल्ड वाला है 1 मार्च को आया यार। मतलब काफी टाइम हो गया यार। मतलब ये तो 2 महीने हो गए यार, कुछ भी नहीं हुआ यार, कुछ भी नहीं हुआ। ये बड़ी एक वरी की चीज है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की उम्मीदें भाई उस पर्टिकुलर ड्रॉ पे भी हैं, उस पर्टिकुलर इन्विटेशन पे भी हैं, बट अनफॉर्चुनेटली भाई वो भी नहीं आए। बट बात ये है कि उस टाइम पे जब आए थे बहुत सारे लोगों का नंबर भी आया था, क्योंकि वो एक स्ट्रीम ही ऐसी है, क्योंकि भाई बहुत सारे लोग उसमें एलिजिबल होते हैं। तो करते 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 देखते हैं जी भाई आने वाले टाइम में क्या होता है क्या नहीं होता। बट आप पीएनपी के बारे में देखो, समझो। बाकी एआईपी है हमारे पास भाई, अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम, ठीक है जी, वो उस चीज़ के बारे में देखो आप। ठीक है, रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम है जी, ठीक है, वो आप देखो। तो करते 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 उस चीज़ को समझो एंड उस चीज़ के लिए अप्लाई करो एंड चक दो फटे को चेक करनी। ठीक है, बाकी भाई और अपडेट्स के लिए नैपसिंग संगीत का आप चैनल जरूर फॉलो करो भाई। कोई अपडेट्स आती कुछ भी आता है पहुंच जाएंगे आप लोगों के साथ बातचीत करने के लिए। सी नेक्स्ट टाइम वी आर टॉपिक ऑन डिस्कशन। टीजन से स्टे का अपना ध्यान रखना। बाय बाय गाइस, एंजॉय, टेक केयर, हैव अ गुड वीकेंड, बाय बाय।